हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो लड़की सोच रही होती है क्या इसके जो मेथड है 5 एलिमेंट्स के, वो सेम जी फैमिली की यूनिक सीक्रेट मेथड की तरह है और वो जो सीक्रेट मेथड है वो कहीं पे भी स्प्रेड नहीं किया गया है। एपिसोड नंबर 289 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग ने उस 5 एलिमेंट्स अपने फिंगर पे रखे होते हैं। वो सोच रही होती है कि ये पर्सन क्यों युआन मैग्नेटिक माउंटेन को भी मतलब डिफाइन कर रहा है और साथ में जी फैमिली के सीक्रेट मेथड को भी कल्टीवेट कर रहे हैं। चलो देखती हूँ मैं पहले कि क्या हो रहा है। लुजेंग बोलता है कि 5 लॉज को कंसंट्रेट करना है हैंड में, एक ही सिंगल हैंड में, वो एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स को जनरेट कर रहा है। ये सच्ची बात है कि जो स्ट्रेंथ है 5 एलिमेंट की वो बहुत ज्यादा मुश्किल है कंट्रोल करने के लिए। 5 एलिमेंट्स में जो गोल्ड होती है वो वुड को रिस्ट्रेन करती है और जो वुड है वो अर्थ को रिस्ट्रेन करती है, अर्थ वाटर को रिस्ट्रेन करती है और वाटर फायर को रिस्ट्रेन करती है एंड फायर जो होती है वो गोल्ड को रिस्ट्रेन करती है। और अगर दूसरे तरीके से बोला जाए तो जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से पैदा हुए होते हैं। गोल्ड से पानी बनता है, पानी से वुड बनती है और वुड से फायर बनती है, फायर से अर्थ बनती है और अर्थ से गोल्ड बनता है। तो ये हैरानी की बात नहीं कि जो फर्स्ट एसेंशियल पॉइंट है सीक्रेट मेथड का वो यही है कि मतलब बैलेंस क्रिएट करना है कम्प्लीटली, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है 5 एलिमेंट्स की वो बैलेंस रहेगी और एक दूसरे से ज्यादा नहीं होगी। अगर एक एलिमेंट दूसरे से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लग पड़ेंगे। वो ग्रो भी कर सकते हैं और एक दूसरे को रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं। जब वो फुल्ली बैलेंस होंगे तभी वो हाथ में स्टोर हो पाएंगे। फिर वो अपनी फिंगर्स को आगे की तरफ करता है युआन मैग्नेटिक स्टोन की तरफ और बोलता है कि पावर ऑफ मैग्नेटिज्म की तरफ लीड करो। फिर वो जो उसकी जो एनर्जी होती है एलिमेंट्स की वो उसके हाथ को सराउंड करने लग पड़ती है। फिर एक एक्सप्लोजन होती है, लुजेंग के हाथ में चोट लग जाती है। लुजेंग बोलता है कि वेल ये काम नहीं कर रहा है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कंप्लीटली बैलेंस करने के लिए 5 एलिमेंट्स को अपने हाथ में। लुजेंग सोच रहा था कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि जो एलिमेंटल मैग्नेटिक फोर्स को रिलीज करना काफी ज्यादा हार्ड है जैसा मैंने सोचा था। जो जी है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड थी क्योंकि वो इस तरह की टेक्निक को इतनी ज्यादा अच्छी तरह से कल्टीवेट कर पाई। तो सच्ची मुच्ची प्राइड है अपनी फैमिली की। वो आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पा रही थी और स्टोर कर पा रही थी एलिमेंटल मैग्नेटिक फोर्स को अपनी फिंगर चेन्स में, और उसने 5 एलिमेंट्स की पावर को ग्रेटली एनहांस भी किया था। वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि जो मेथड है फ्यूजन का 5 एलिमेंट्स का, ये जी फैमिली का मेथड और एक काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निक है। ऐसा लग रहा है कि तुम इसे प्रैक्टिस कर रहे हो। लुजेंग बोलता हाँ। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि इसे यहाँ पे मत प्रैक्टिस करो इस वेटिंग पीरियड में, क्योंकि जो जी फैमिली की सुप्रीम टैलेंट थी उसे भी 6 साल लगे थे इसे कल्टीवेट करने के लिए, तभी उसे कुछ सक्सेस मिली थी। तो ज्यादा मतलब अच्छा होगा अगर तुम वो प्रैक्टिस करोगे जिसमें तुम अच्छे हो, ताकि तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर सको बाद में जब होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ओपन होगा। लुजेंग बोलता है कि जो मैं कल्टीवेट करूंगा वो मेरा काम है, इससे दूसरी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता है और पढ़ना नहीं चाहिए। लुजेंग द्वारा प्रैक्टिस करने लग पड़ता है। वो फिंगर्स में एलिमेंट को लाता है और एक एक्सप्लोजन होती है। वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि जी को 6 साल लगे हुए थे इसी मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर तुम इसे मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें एटलीस्ट 10 साल लगेंगे। ऐसा होगा तो भी तुम प्राउड फील कर सकते हो। मैंने तुम्हें एडवाइस दी पर तुम मना कर रहे हो मेरी बात को सुनने के लिए, और तुम इतने ज्यादा कम टाइम में उसे करने की सोच रहे हो। तुम तो कुछ ज्यादा सोच रहे हो, कुछ ज्यादा घमंडी हो तुम। लुजेंग सोच रहा होता है अगर इस तरह से काम नहीं कर रहा मैं चलो दूसरे मेथड को यूज करता हूँ। लुजेंग फिर अपनी प्रीमिडियल क्यूज को अपने हाथ पे ले आता है और बोलता है कि चलो कंसंट्रेट करता हूँ पावर ऑफ लो ऑफ वाटर को थंब फिंगर में, लो ऑफ फायर को लिटिल फिंगर में, लो ऑफ गोल्ड को मिडिल फिंगर में, और बाकियों को सेपरेट कर देता हूँ अलग अलग तरीके से। ऐसा तो इम्पॉसिबल है बैलेंस को अचीव करना, पर इस तरीके से जो म्यूचुअल रिपल्शन है 5 लॉज की वो काफी ज्यादा कम हो गई है। फिर वो ऐसे चैनल करता है पावर ऑफ मैग्नेटिज्म को युआन मैग्नेटिक स्टोन में, तभी उसका जो पाम होता है वो युआन मैग्नेटिक स्टोन में इम्प्रिंट हो जाता है। लुजेंग सोच रहा था नहीं, जो पावर है 5 एलिमेंटल लॉ की वो अनस्टेबल होने जा रही है। लुजेंग अपने दोनों हाथों को उसे सराउंड करता है युआन मैग्नेटिक स्टोन को और वो गोल गोल घूम रहा होता है। लुजेंग के हाथ में कुछ एनर्जी टाइप अपेयर हो जाती है, वो ब्लैक कलर की होती है। लुजेंग सोच रहा था अच्छा ये है युआन मैग्नेटिज्म। ये बुरी बात है कि मना किया हुआ है हमें यहाँ पे रूम में फाइट करने के लिए, वरना मैं इस न्यू पावर को ट्राई करता दूसरों के ऊपर जो मैंने अभी लर्न किया, ताकि मैं देख सकते कितने ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। जी सोच रही होती है कि सच्ची जी फैमिली के सीक्रेट मेथड को अभी प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा देखने से लग रहा है कि सप्रेस कर रहा है 5 एलिमेंट्स को और फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट कर रहा है युआन मैग्नेटिक पावर को, पर ये सिर्फ 3 अटेम्प्ट में ऐसा कर पाया, जो कि कुछ ज्यादा फास्ट है। जब जी को युआन ची शेंशन में भेजा गया एंसेस्टर ऑफ जी फैमिली के द्वारा, तो वो वहां पे 3 साल रही थी और सेकंड ईयर के लास्ट में सिर्फ उसने थोड़ा सा ही मतलब ट्रेस को ही मैग्नेटिज्म को ड्रॉ किया था, पर इस पर्सन ने सिर्फ आधा घंटा लिया इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए। मैं पहले सोच रही थी कि जरा भी कुछ खास नहीं, क्योंकि मतलब मैं भी चाइल्ड हूँ थॉटलेस गॉड की, जब जी ने किया हुआ था वैसा तो, पर जब मैंने खुद ट्राई किया तो मुझे पता लगा कि मेरे और जी के बीच में जो गैप है वो कितना ज्यादा बड़ा है, और वो जो गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा बनता ही गया बाद में। तभी मैंने रियलाइज किया कि कितने ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं सुप्रीम टैलेंट्स। जितने भी उसके एज के थे, जो जी थी वो एक प्राउड फिनिक्स थी जो हमेशा सबसे ऊपर रहती थी, और जो एल्डर्स थे वो उसकी केयर करते थे, और जो स्ट्रेंथ जी दिखाती थी उसने सरपास कर लिया था वॉरियर्स को जो कि सेम ही जनरेशन के हैं।
अगर जी ये जिसे सुप्रीम टैलेंट बोला जाता है उसने 6 साल लिए तो ये किस तरह का मॉन्स्टर है। लुजेंग ने युआन मैग्नेटिक स्टोन अपने हाथ में पकड़ा होता है, तभी एक और पर्सन अंदर आ जाती है जिसने एक हैट टाइप डाली होती है। लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जो लड़की होती है थॉटलेस गॉड की, वो सोचती है कि ये तो नाइट क्लैन की वॉरियर है, असैसिन ने ज्वाइन कर लिया है। वो जो डीमनाइट आई होती है वो बोलती है कि कहाँ देख रहे हो तुम, क्या फ्लावर्स बने हुए हैं क्या मेरे फेस पे। डीमन बोलता है क्या मैं देख भी नहीं सकता हूँ। डीमनाइट बोलती है कि तुम दोबारा देखना चाहते हो। डीमन उठ के उसके पास आ जाता है और बोलता है देखा मैंने अभी, तो क्या कर लोगे तुम। जो मॉन्क होता है वो बोलता है रुक जाओ, अगर और ज्यादा यहाँ पे नॉइस होगी तो तुम्हें इस रूम से जाना पड़ेगा और मैं होऊंगा वो जो तुम दोनों को यहाँ से निकाल देगा। वो फिर एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो स्वॉर्ड फ्लाई कर रही होती है। वो डीमनाइट बोलती है कि ये सुप्रीम आर्टिफैक्ट या बुद्धा सन ब्लेड, क्या तुम 10,000 बुद्धा सेंचुरी के प्रैक्शनर हो। वो जो डीमन होता है वो बोलता है बुद्धा सन ब्लेड। वो सोच रहा था कि जो बुद्धा होता है वो अपने मुंह को ओपन करता है जो कि उसका गोल्डन माउथ है और वो एक ही वर्ड से डेथ को दे सकता है। ये जो छोटी सी स्वॉर्ड है इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग पावर है, तो ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं उससे दूर ही रहूंगा। तो फिर वो फाइट नहीं करते और अलग अलग हो जाते हैं। तभी एक और डीमनाइट आ जाती है। जी फैमिली की जो लड़की होती है वो सोच रही थी कि जो 7th पर्सन है वो भी डीमनाइट क्लैन का है। फिर ऐसे 8th 9th पर्सन भी आ जाते हैं और ऐसे 10th पर्सन भी रेडी हो जाता है। वो लड़की बोलती है ठीक है अब हम जा सकते हैं। लुजेंग बोलता है पर इस रूम में तो कोई भी दरवाजा नहीं है, हम कहाँ पे जाएं। वो लड़की बोलती है नहीं, तुम्हें सिर्फ सीधे खड़े होना है। फिर वो जो रूम होता है वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है। लुजेंग हैरान होता है। वो एक जगह पे होते हैं, आगे एक माउंटेन होता है। लुजेंग बोलता है आयरन टोकन में ये नहीं लिखा हुआ था हॉल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, तो यहाँ पे इतना बड़ा माउंटेन क्यों है। वो लड़की बोलती है कि ये है असली हॉल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, तुम समझ जाओगे कि क्या चल रहा है जब तुम इस माउंटेन में चढ़ोगे। तो जब हम इस प्लेटफॉर्म को लीव करेंगे तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है वो लिफ्टेड हो जाएंगी, मतलब चली जाएंगी, हट जाएंगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम सभी आपस में फाइट करने लग पड़ना। वो जो डीमन और डीमनाइट होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो डीमन बोलता है क्यों। वो लड़की बोलती है कि हॉल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट में जो नंबर ऑफ ड्रीम पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे वो 10s of millions में होते हैं। अगर चांसेस अच्छे होंगे तो तुम्हें सुप्रीम आर्टिफैक्ट भी मिल सकता है जो कि कभी फाउंड नहीं हुआ है, पर वो तभी होगा जब तुम एक दूसरे से फाइट नहीं करोगे और साथ में काम करोगे। लुजेंग बोलते क्या। लुजेंग सोच रहा होता है ये रानी की बात नहीं है, मैं काफी ज्यादा टाइम से फाइट कर रहा हूँ मेन सिटी में, पर फिर भी मेरी जो रैंकिंग है वो ज्यादा ऊपर नहीं गई, पर ये कॉन्स्टेंटली गिरती जा रही थी। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ पे है। अब मैं और ज्यादा, अब जो मेरी क्यूरियोसिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है कि मतलब चल क्या रहा है, ये हॉल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है क्या चीज। वैसे मूव कर रहे होते हैं माउंटेन की तरफ। लुजेंग के पीछे बस स्कल्स आ जाते हैं हंसते हंसते। लुजेंग बोलता है ये तो वो बड़ी हैरानी से पीछे की तरफ देखता है। लुजेंग सोचते है घटिया से स्कल फिर से वापस आ गए। जब मैंने टेलीपोर्टेशन ऑर्डर को यूज किया था एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करने के लिए, तभी इन्होंने मेरा पीछा किया। अब मैंने आयरन टिकट टोकन को यूज किया हॉल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के लिए, फिर भी ये मेरे को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। क्या ये मतलब लास्ट तक मेरे को फॉलो करेंगे क्या। उस लड़की होती है वो लुजेंग की तरफ देखती है और बोलती है ये क्या चीज है। लुजेंग बोलता है कि वेल ये एक ऐसी चीज जिसे मैंने प्रोवोक किया हुआ सीक्रेट प्लेस में, जो कि मैं डिस्पेल नहीं कर पाऊंगा। वो लड़की बोलती है वेल मैं ट्राई करती हूँ। एक स्कल को पकड़ लेती है। वो अपनी थंडर को यूज कर रही है स्कल के अराउंड में। लुजेंग सोच रहा होता है ऐसे जो लाइटनिंग है बहुत स्मॉल है पर इसकी जो पावर वो जरा भी कम नहीं है, ये काफी ज्यादा अच्छी है। वो लड़की बोलती है कि ऐसा लग रहा है ये इम्पॉसिबल है। बाकी जो होते हैं मार्शल आर्टिस्ट वो भी आगे की तरफ आते हैं। लुजेंग उनकी तरफ देख रहा होता है। वो डीमनाइट बोलती है कि मैं भी ट्राई करती हूँ। बुद्धा बोलता है वेल वो मॉन्क की मैं भी ट्राई करता हूँ। डीमन भी आ जाता है कि मैं वेल श्योर हूँ कि मैं कट कर सकता हूँ इसको अपनी डार्क स्वॉर्ड को यूज करके। फिर वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो डीमन बोलता है क्या मैं स्प्लिट नहीं कर पाया, मेरी डार्क स्वॉर्ड भी टूट गई। वेल क्या नमूना है। डीमनाइट बोलती है ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम आर्टिफैक्ट से भी ज्यादा हार्ड है। और जो मॉन्क होता है वो भी वेल स्कल की तरफ देख रहा होता है। वेल बेचारा डर गया कि इसकी जो वो सन ब्लेड था वो टूटा नहीं यहाँ पे। वो लड़की बोलती है कि रुक जाओ सभी, अगर मैं सही तरीके से गैस करूँ तो ये जो स्कल्स है ये कर्स है एंशिएंट विच रेस का। लुजेंग बोलता है कि तुमने सही तरीके से गैस कर लिया है, मुझे वैसे पता नहीं क्या चीजें हैं ये। वो लड़की बोलती है कि जैसे कि लेजेंड है जो एंशिएंट क्लैन की सोर्सरी है, उसने हेवनली डाउ से एक फेट को चुरा लिया था और वो था कर्स का फेट। तो उनकी जो सोर्सरी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उनका जो कर्स है वो ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है। लुजेंग बोलता है क्या फेट को चुरा लिया था। वो लड़की बोलती है एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आया खुद ही, और जो डेस्टिनी होती है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉ ऑफ कॉजुअलिटी होता है इस यूनिवर्स में। टोटल 128 है, तो अगर तुम ट्राई करोगे उसे चुराने के लिए दूसरे से तो तुम्हें हेवनली वे मार देगा। लेजेंड्स में जो एंशिएंट विच रेस थे उन्हें सोर्सरी को यूज किया लॉ ऑफ कैजुअलिटी को अपने काबू में डालने के लिए, जो कि मतलब हेवन से फॉरबिडन था। लुजेंग सोच रहे थे हैरानी की बात नहीं जो एंशिएंट विच रेस है वो डिसअपियर हो गए बिना किसी ट्रेस के ओवरनाइट ही। तो अच्छा ये रीजन बिहाइंड में कि मतलब ये सारा हेवनली वे ने उनके साथ किया हुआ है। पर ये भी मतलब अजीब सी सिचुएशन है। फिर वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, ऊपर स्टेयर्स टाइप होती हैं। वो लड़की बोलती है उड़ना मन है हॉल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट में, तो हम सिर्फ क्लाइंब भी करेंगे स्टेयर्स में। फिर वो चढ़ने लग पड़ते हैं। वो आगे एक जगह पे पहुंचते हैं। वो लड़की बोलती है फर्स्ट हॉल है कॉज एंड इफेक्ट का, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता तो सभी एंटर कर सकते हैं। वो फिर एंटर होते हैं अंदर की तरफ। वो आगे देख रहे होते हैं। वो एक डीमनाइट बोलती है कि अंदर होता है क्या कॉज एंड इफेक्ट में होल के। सो गाइस चैप्टर नंबर 289 इतना। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।